और इस ऑटोफैगी के लिए जापान में एक वैज्ञानिक थे, 2016 में उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और हमारे आयुर्वेद में ये हजारों साल से, सैकड़ों साल से लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति उपवास करेगा। दोस्तों प्रणाम। आयुर्वेद में 8 प्रकार के निंदनीय पुरुष कहे गए हैं, यानी कि 8 पुरुष ऐसे हैं जो निंदनीय हैं, जिसमें बहुत ज्यादा लंबा, बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा मोटा, बहुत ज्यादा पतला, बहुत ज्यादा गोरा और बहुत ज्यादा काला, और बहुत ज्यादा बालों वाला, और बिल्कुल जिसके शरीर पे बाल ना हो। ये 8 प्रकार के पुरुष निंदनीय कहे गए हैं। जो बहुत ज्यादा काला, इसके लिए मैं आपसे इतना कहूंगा कि ये प्रकृति के हिसाब से, यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि साउथ इंडिया में लोग काले हैं वह निंदनीय है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहां के जो पुरुषों का रंग सांवला या काला रंग में है, वह वहां के मौसम के कारण है। लेकिन जैसे कि उत्तर भारत में हर प्रकार का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्म भी है, सर्द भी है, बरसात भी है, ऐसे मौसम में इस प्रकार का कोई पुरुष हो तो उसको हम निंदनीय कहेंगे। और एक बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कही थी, नाट्य श्रुतस्तु योगास्ति न चक्रांत मन श्रुत, यानी कि बहुत ज्यादा भोजन करना और बहुत कम भोजन करना हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है। हमको हफ्ते में या 15 दिन में एक व्रत जरूर रखना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की अग्नि बिल्कुल ठीक रहे, ना वो मंद पड़े, ना बहुत ज्यादा तीव्र हो। साथ ही साथ हमारे शरीर के जो बुरे सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, उनको अच्छे सेल्स खाने लगते हैं, जिससे हमारे शरीर में पुनर्यौवन रहता है। जो व्यक्ति हफ्ते में या 15 दिन में उपवास रखता है, उसको कभी कोई बीमारी नहीं सताती। और आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी बात कही, ज्वर जुखाम और पावना इनका एक उपाय, लंघन दीजिए तान कर कभी ना वापस आए। पहले बुखार में 3 दिन तक हम दवाई नहीं देते थे, ना कोई व्यक्ति दवाई खाता था, और उसकी एंटीबॉडी अपने आप डेवलप होती थी, जिससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता बनती थी और बुखार अपने आप दूर होने लगता था। आप यूरोप में या अमेरिका में जाओ, 3 दिन तक कभी कोई डॉक्टर दवाई नहीं देता। वो कहता है कि आप 3 दिन रेस्ट करो या टेस्ट कराओ, उसके बाद आप दवाई का सेवन करना। और ये बड़ा दुख की बात है कि हमारे देश में जरा सी कोई समस्या आती है, हम एकदम दवाई की ओर दौड़ते हैं, जिससे हमको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमको हफ्ते में या 15 दिन में एक व्रत जरूर रखना चाहिए। प्राचीन महिलाएं प्रदोष का, मावस का व्रत अवश्य रखती थी, और उन व्रतों को रखने से उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं आती थी। पहले महिलाएं घर में चक्की भी चलाती थी, कपड़े भी सब धोती थी, काम भी करती थी, और बिल्कुल स्वस्थ रहती थी। दोस्तों, उपवास के मैं 3 ऐसे फायदे आपको बताऊंगा जिनको आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे। जिसमें सबसे पहले नंबर पर है ऑटोफैगी। और इस ऑटोफैगी के लिए जापान में एक वैज्ञानिक थे, 2016 में उनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और हमारे आयुर्वेद में ये हजारों साल से, सैकड़ों साल से लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति उपवास करेगा, उसके डेड सेल्स को हमारे अच्छे सेल्स खाएंगे और वह बिल्कुल जवान बना रहेगा, बीमारियों से मुक्त रहेगा। दूसरा, इंसुलिन सेंसिटिविटी। जो व्यक्ति डायबिटीज की ओर जा रहा हो या जिसके घर में फैमिली हिस्ट्री हो, ऐसे लोगों का पैनक्रियाज बहुत अच्छा कार्य करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी उनकी मेंटेन रहती है, उनको किसी प्रकार की हाथ पैरों में टूटन, डायबिटीज, प्रमेह, मधुमेह इत्यादि की आशंका नहीं रहती। तीसरा, उनकी अग्नि सम बनी रहती है, ना तो अग्नि बहुत मंद होती, ना अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ती। तो ऐसे लोगों को मैं इतना कहूंगा कि जो उपवास करते हैं उनको ये लाभ तो मिलते ही हैं, और ताउम्र हमेशा जवान बने रहते हैं। और आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी, सिलिकन वैली में लोग अपनी पुस्तक निकाल करके इसको पब्लिश करा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मोटा पैसा कमा रहे हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा कि यह बातें हमारे आयुर्वेद में बहुत पहले से वर्णित हैं।
जिन रिसर्च को वो आज अपनी रिसर्च कह करके पब्लिश कर रहे हैं, वह रिसर्च हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल पहले हमको बता दी थी। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको व्रत में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे जिन लोगों का बीपी बहुत डाउन रहता हो, या जो लोग डायबिटीज की दवाई लेते हो, या जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो, या बहुत ज्यादा बीमारी से ग्रसित हो, ऐसे लोगों को व्रत से बचना चाहिए या सावधानी पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों, एक बात और कहूंगा, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में जो लोग व्रत नहीं रखते, मैं उनसे कहूंगा कि व्रत रख कर देखें, क्योंकि व्रत सिर्फ आस्था ही नहीं, वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक रूप से प्रमाणित है। हम यदि व्रत रख के देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक दिन के अंदर लाभ मिलेगा। आस्था नहीं, आप विश्वास के साथ रख के देखें और आप पाएंगे उपवास से आपके शरीर में कितनी चेंजिंग आई। धन्यवाद।